नमस्कार दोस्तों, राधा सोशल मीडिया पर आपका स्वागत है और तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोग इतना स्नेह और प्यार दे रहे हैं मुझे। आज टॉपिक है कि समझदारी के एक 8 ऐसे टॉपिक जिनसे समझदारी बनाया जा सकता है या समझदार आप हैं, अपने आप को जज कर सकते हैं, अपने आप को पहचान सकते हैं। समझदारी क्या है कि एक तो आप कभी भी किसी से अपेक्षाएँ करना बंद कर दीजिए। हमेशा जब भी आप किसी से अपेक्षाएँ करते हैं तो क्या वो पूरी होती हैं? या आपको जो चाहते हो वो मिल जाता है? तो जानने से पहले राधा सोशल मीडिया को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि वीडियो की आगे की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, हम हमेशा जिससे भी अपेक्षाएं करते हैं तो हमारी पूरी नहीं होती, क्योंकि हमें कभी भी किसी से अपेक्षाएं नहीं करनी चाहिए। जो भी अपेक्षाएं हम करते हैं वो हमारी कभी पूरी होंगी? क्योंकि नहीं होती हैं। क्योंकि आप जब भी किसी से कुछ मांगते हो तो सामने वाला आपको उतना ही देता है जितना कि वो सोचता है कि या तो आपके तालमेल उनसे बेकार ना बने रहे, या चलो थोड़ा दे देते हैं जिस प्रकार वो थोड़ी आपकी मदद करके समाज में अपनी छवि अच्छी करना चाहते हैं। अगर आप भी अपनी छवि अच्छा करना चाहते हैं तो खुद सेल्फ बनिए। अगर सेल्फ रहकर आप अगर कुछ भी करते हैं तो आप सक्सेस पा सकते हैं। आपको कभी भी दूसरों से ज्यादा अपेक्षाएं नहीं करनी चाहिए। आता है कि आपको क्या अपनी समझदारी को इतना भी हावी नहीं करना कि आपको जो भी कार्य करना वो 100% करना। जो भी आप करना चाहते हो वो 100% ही कर रहे हो, लेकिन मैं सही कर रहा हूँ, मैं राइट कर रहा हूँ। कभी भी अपनी ऊर्जा को इतना हावी मत होने दो अपने ऊपर कि आप इसी चक्कर में आपका जो माइंड है वो हर समय यही बात सोचता रहता है। क्योंकि गलतियां हो जाती है, लेकिन कभी भी इतनी अपनी ऊर्जा को हावी मत होने दो। जो भी आप कार्य करते हो करते रहो, अच्छे से करो। ये हर किसी की लगन होनी चाहिए, कोशिश होनी चाहिए, 100% देने की इच्छा होनी चाहिए और आप में भी होनी चाहिए, मेरे में। क्योंकि जब 100% देते हैं तभी वो चीज अच्छी बनती है। लेकिन यहाँ 100% इस चीज से है कि आपको 100% सोचते सोचते इतना नहीं सोच लेना कि आप डिप्रेशन में चले जाएं। आप सोचते हैं कि मैं जो भी करूं वो राइट ही करूं, मैं जो भी करूं वो अच्छा ही करूं, वो बेहतर ही करूं। कभी कभी हो जाता, आप अच्छा करने की कोशिश करते हैं, बहुत अच्छी बात है और अच्छा ही करना चाहिए। लेकिन अपनी निगेटिव ऊर्जा को इतना मत हावी होने देना अपने ऊपर कि आपका जो संतुलन है वो ही बेकार हो जाए। कहते हैं कि आपको जब भी जीवन में आगे बढ़ना होता है या आप चलते हैं तो आप किसी पर डिपेंडेंट रहते हैं। अगर आप सोच लीजिए, आप छोटे बच्चे हैं तो पेरेंट्स पे डिपेंडेबल होते हैं, या बड़े हो जाते हैं तब भी कुछ चीजें होती है कि पेरेंट्स ही करेंगे, वो कुछ नहीं करते, पढ़ लिख कर भी बेकार है, कुछ नहीं करना पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा कि हमने तो पढ़ाई कर ली, अब मैं ये बन सकता था, या मैं 100% देके ये क्लियर कर लूंगा, एग्जाम पास करूंगा, मैं तभी कुछ करूंगा। यहाँ कुछ करने से मतलब है कि आपको रेगुलर ही कुछ करना चाहिए। आप 1% डेली का करते रहिए तो आपकी जो ऐसी दिनचर्या है या आपका जो आने वाला भविष्य है या आप जो कर रहे हैं वो 100% पूरा होगा। क्योंकि आप डेली कुछ कर रहे हैं, डेली करने से बूंद बूंद से भी सागर भर जाता है। अगर आप डेली का एक गिलास पानी बाल्टी में डाल दीजिए तो वो बाल्टी भी कुछ समय बाद भर जाएगी। लेकिन जब आप करेंगे नहीं, किसी पे डिपेंडेबल हैं, चाहे वो पेरेंट्स ही क्यों ना हो, कुछ समय बाद वो भी बोलते हैं कि आपको कुछ तो करना चाहिए, उन्होंने वैसे ही आपको पढ़ाया, इतना सब कुछ कराया। तो यहाँ आपकी सोच जो है वो करने से होनी चाहिए। अगर आप कुछ करते हैं तभी कुछ पाते हैं। तो हमेशा हमें कुछ करते रहना चाहिए, लेकिन अपनी थिंक जो है वो पॉजिटिव रखकर करना चाहिए। कभी भी हमें मन घबराते हुए या मन परेशान करते हुए या निगेटिव ऊर्जा को इतना हावी नहीं कर लेना अपने ऊपर कि हम सोचते ही रह जाते हैं। जब सोचते रह जाते हैं तो सोचने में बहुत ज्यादा समय व्यतीत हो जाता है। सोचने से अच्छा है करने में बिलीव करना चाहिए। वो ही मैं आप लोगों को मोटिवेट करना चाहती हूँ कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता है, आपको करते रहना चाहिए, रेगुलर ही करते रहना चाहिए। तभी आप स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे भी जीवन में अच्छा कुछ अचीव करना चाहते हैं। दूसरा आता है कि आप कभी भी किसी की सोच पर या आप किसी ने कुछ कमेंट किया तो आप उसका जवाब देते हैं, या आपको जवाब देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। अगर कोई आपसे जवाब मांग रहा है तो कहीं चुप रहकर भी अगर काम चलता तो चुप रहना बहुत जरूरी है। आपको थोड़ी स्माइल पास करके अगर उस सब आंसर देना पड़ रहा है तो वो दीजिए। जरूरी तो नहीं कि आप उसको फेस करें या उसकी संतुष्टि के लिए आप उसको वहीं पे एक्सप्लेन करना शुरू कर देंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आप उसके लिए थोड़ा ही बने हो, आप तो अपने लिए बने हो। आपने अपने आप को समझाना है, ना कि दूसरे को समझाना है। तो आप कभी वो कुछ बोल रहा है सामने वाला तो आपको बिल्कुल चुप रहना है, स्माइल पास करनी है और निकल जाना। इससे क्या होता है कि एक तो आपका समय बचता है, दूसरा आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। जब दूसरे को एक्सप्लेन करने में रह जाते हो, फिर दूसरा आपसे बात करता है तो आप उसके माइंड पे चलने लगते हो। अपने अपने माइंड, अपनी थिंक, अपनी सोच वो आपकी ब्रेम हो जाती है। जो आप करना चाहते थे वो नहीं कर पाए।
फिर हम लोग क्या दूसरे को ब्लेम करते हैं कि हम इनके कारण नहीं बन पाए या मैं इसके कारण नहीं बन पाया, किसी के भी कारण नहीं बन पाए, लेकिन अपने कारण नहीं बन पाए। आपको अपने आप पर, अपनी चीजों पर कुछ स्टेप बाय स्टेप रूल्स बनाकर चलने चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं या आप महिला हैं या आप पुरुष हैं, मैं सभी के लिए एक जर्नी बताती हूँ कि एक उस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, बहुत सारी संघर्ष करना पड़ता है, कठिन चीजों को फेस करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद जब आप फेस कर लेते हैं तो एक मुकाम मिलता है, जहाँ एक पहचान मिलती है, जहाँ एक नाम मिलता है, जहाँ एक फेम मिलता है। उस नाम के, उस फेम के लिए तो दुनिया क्या से क्या कर रही है, और हर एक को ही चाहता है, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर। और कहते ना कि मैं ऐसी भाषाओं में नहीं बोलना चाहती जो आप लोगों को शायद सही ना लगे, या वो सही भी नहीं होगा बोलने के लिए। हर एक कोई चाहता है मैं अमीर बनूं, और बनना हर एक कोई चाहता है, और बनना भी चाहिए, क्योंकि आजकल गरीब कोई भी नहीं है। गरीब है तो सिर्फ हमारी सोच। सब अमीर है, अगर आप भी अमीर है, मैं भी अमीर हूँ, दुनिया अमीर है, लेकिन सोच गरीब है। अगर आपने सोचा है कि आप अमीर हैं तो आप दुनिया के अमीर हैं। मुकेश अंबानी जी भी आपके सामने कुछ नहीं है। किसी को भी आप उठा लीजिए, इस टाइम बड़ी सुर्खियों में चल रहे हैं और बहुत ज्यादा उनका ट्रेंड चल रहा है। आजकल जो मैरिज हुई है उनके यहाँ पर, उसका बहुत ट्रेंड चल रहा है, सभी सेलिब्रिटी वहां पहुंचे। लेकिन पैसे के आगे सब पहुंचते हैं, जहां पैसा होता है, जहां कामयाबी होती है, वहां सब होता है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि कामयाब, सक्सेस और पैसा कमाना चाहते हैं तो अपने कुछ नियम फॉलो कीजिए, अपने कुछ रूल्स बनाइए, और शायद इस रूल और नियम पे आप चलेंगे तो शायद आप भी एक दिन मुकेश अंबानी जी बन सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, करने से सब कुछ होता है। और हमारी सफलता के ये नियम है कि अगर हमने अपनी दिनचर्या में, अगर आप भूल जाते हो तो अपना नोट करना शुरू कर दिए, एक नोट्स बना लीजिए, आप अपनी डायरी बना सकते हैं। आपको जब भी आप सोचते हैं ना कि मैं करता कुछ हूँ, हो कुछ जाता है, थोड़ा शुरू कर दीजिए। आपने जब से लिखना शुरू करा, यकीन मानिए कि आपके जितने भी सारी चीजें हैं वो 100% होने लगेंगे, क्योंकि आपको लिखने से, एक तो आपने लिख दिया, थॉट क्या है, विचार आते हैं चले जाते हैं, लेकिन हमारी जो थॉट है, हमने जो लिखा है, वो आप 10 दिन बाद, 15 दिन बाद भी आपके सामने आएगा। जब भी आप कॉपी को पेन को लेकर लिख देंगे, आप जब भी बुक खोलते हैं या आप नोटबुक खोलते हैं, तो आपके सामने कभी ना कभी जरूर आएगा और आपका मनन अवश्य चलेगा। लेकिन जब आप लिख देते हैं तो लिखने से आपका मस्तिष्क, आपका माइंड, आपकी सोच, आपका दिमाग, सारी चीजें उस कायनात को दिलाने में जुट जाती हैं। और मेरा यही मानना है कि अगर आपको सक्सेस पाना है या सफलता पानी है, तो इन चीजों से, जो चीजें मैंने बताई कि किससे डिपेंडेंट नहीं होना है, क्या करना चाहिए, इन सारी चीजों को फॉलो करेंगे, यकीन मानना बहुत कम समय में अगर आपने सक्सेस पा लेंगे। मेरा 101% ये आपके लिए प्रॉमिस है कि आप सफलता की तरफ अवश्य जाएंगे। ये बिल्कुल भी आपको नहीं सोचना कि दुनिया क्या कहेगी। आपकी जर्नी स्टार्ट करने के लिए आपकी एज वैल्यू नहीं रखती है। आपकी एज 40 भी हो सकती है, आपकी एज 30 भी हो सकती है, आपकी एज 6 साल का एक बच्चा भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि जैसी सोच आपकी है वैसी ही सबकी होगी, या आपकी 40 के बाद इतनी एज आई है, आपके माइंड में ये बात आई तो एक बच्चे के भी वही आएगी, नहीं। अगर सब टॉपर हैं क्लास में, सब तो टॉपर नहीं हो सकते ना। अगर एक बच्चा टॉपर है तो क्या बाकी के लिए वो सोच ले कि ये बेकार है, इन्हें कुछ नहीं आता, इनके पास दिमाग नहीं है? जरूरी नहीं कि तुम टॉपर हो, वो किसी और चीज में हो सकते हैं, उनका स्किल कुछ और हो सकता है। हर एक बंदा हर एक चीज के लिए नहीं बना। अपना स्किल पहचानो, अपनी पहचान पहचानो और उस क्षेत्र में आगे बढ़ो। आपको सक्सेस होने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। इसके लिए आपको सिर्फ अपना स्किल पहचानने की जरूरत है। और जो टॉपर रहा है, या आप ऐसे हो कि मैं टॉपर हूँ और आपने सोच लिया कि सामने वाले को कुछ भी नहीं आता, ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करिए। वो शायद दूसरे क्षेत्र में होगा, या बाहर दूसरा जो बहुत ज्यादा रिच है, ये बहुत ज्यादा टॉपर है और आपको कुछ भी नहीं आता, या आप क्लास में थर्ड सेकंड फर्स्ट कुछ भी नहीं आए, सिर्फ आपने पढ़ाई की है, डिग्री पास कर ली, या आप पास हो गए किसी कारण, तो क्या आप सोचो कि वो तो टॉपर था, उसने कर लिया, लेकिन मैं नहीं कर सकता? लेकिन वो टॉपर था, उसका माइंड जल्दी चल रहा था, वो उन्हें जल्दी अचीव कर लिया, लेकिन आप भी करेंगे, आप थोड़ा देर से करेंगे। उसने थोड़ा सा पढ़ के वो ज्यादा टॉपर बन गया, आप ज्यादा स्टडी करेंगे, आप ज्यादा कुछ पढ़ेंगे, आप तब बन सकते हैं। लेकिन बन अवश्य सकते हैं, ये मेरा आपसे वादा है। और 100% का ये मेरा आपसे वादा है कि आप भी एक दिन कुछ बनेंगे, लेकिन आपके करने की चाह, आपकी लगन, आपका मनोबल, आपका विश्वास आपके पास होना चाहिए। उसे कभी मत गिरने देना। आपकी एज वैल्यू नहीं रखती, आपकी जर्नी वैल्यू रखती है, आपकी जो हिम्मत है वो वैल्यू रखती है। आप किसी भी एज में, किसी भी समय अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे वो पढ़ने से संबंधित हो, खेल से संबंधित हो,
किसी भी स्किल को सीखने के लिए आपकी एज मायने नहीं रखती है। और मैं यही कहूंगी कि आपको कुछ करना है, बढ़ना है, तो मेरा सुझाव, यही रहेगा कि प्लीज आप जागिए और कुछ करिए। जीवन इतना अच्छा मिला है, शुक्रिया करिए ऊपर वाले का कि उसने आपको जन्म दिया। और आप कुछ करना चाहते हैं तो आप अवश्य करिए, किसी भी बाध्यता या किसी के कहने से भी मत उनके। ये तो समाज है, कुछ ना कुछ तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन जिसने अपने आप पर फोकस किया है वही एक व्यक्ति बना है। चाहे अमिताभ बच्चन जी को ले लीजिए, 11 फिल्म फ्लॉप होने के बाद आज वो सुपरस्टार है दुनिया के। जो आप कह सकते हैं, मैं उनके लिए क्या वर्ड यूज करूं, मैं बता नहीं सकती, कि आज वो अपने में एक नाम, फेम, बहुत अच्छे मुकाम पर हैं। लेकिन एक जर्नी वही उनकी थी, जो आप उनकी जर्नी उठाकर देखेंगे तो कितनी बार उनकी फ्लॉप हो गई थी मूवी। अगर वो चाहते अपना मनोबल छोड़ देते या वहां से हिम्मत हार जाते तो शायद आज वो मुकाम हासिल नहीं कर पाते। तो इसलिए अगर आपको कुछ हासिल करना है तो कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा। अगर आपके मन में ऐसी चीजें हैं कि आपने बहुत कुछ खो दिया है, आप कुछ भी नहीं है आपके पास, तो जो कुछ खोया है कुछ पाया भी होगा बदले में। अगर खोते हैं तो कुछ पाते भी हैं। या एक समय ऐसा आता है कि आप सोचते हो मैं इसके बिना जी नहीं सकता, मैं इसके बिना मर जाऊंगा, मैं सांस नहीं ले सकता, या मैं इसके बिना नहीं रह सकता। एक समय ऐसा आता है, चाहे तो वो व्यक्ति आपसे कोसों दूर चला जाता है, या वो व्यक्ति भगवान के ही पास चला जाता है, या वो व्यक्ति आप अपने किसी कार्य में, या आपकी अपने किसी कार्य में इतने दूर दूर हो जाते हैं कि आपको बात करने का भी टाइम नहीं लगता, या ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि आप फोन पर भी बात नहीं कर सकते, एक अरसा हो जाता है उसके मिला। लेकिन तब भी दुनिया चल रही है ना, आप उसके बिना सांस ले रहे हो, आप उसके बिना जी रहे हो, आप उसके बिना खा रहे हो। ये सारी परिस्थितियां आती रहती हैं, लेकिन जिसने परिस्थिति फेस करना सीख लिया उसने जीवन में हर काम सीख लिया। यही मेरी प्रेरणा है, यही मेरा मोटिव है कि आपने जिन परिस्थितियों को फेस करके आगे बढ़े हो वो बहुत कुछ कर सकता है।